ने आज कहा है कि 67 बरस के तवील इंतजार के बाद जो जम्मू कश्मीर है 2019 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में आईन हिंद की तमाम दफात को मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया गया है, जिससे जब 370 और 35 से ख़त्म हुआ उसके बाद ही उन्होंने कहा है कि 2019 के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर आईन हिंद की तमाम दफात को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया गया है, जिससे इम्तियाज और नाइंसाफी के दौर का खात्मा हुआ है। उन्होंने कहा है कि अब जम्मू कश्मीर आईन में दर्ज मसावात, समाजी और इक्तिसादी इंसाफ के उसूलों की रोशनी में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि जो लोग सवाल उठाते हैं कि गुज़श्ता 5 बरसों में क्या हासिल हुआ, उनसे कहना चाहता हूं कि इलाहदगी पसंदों को नवाजने और मुहिब वतन शहरियों को सजा देने की रिवायत अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि 2019 के बाद पूरी तरह से ये साफ कर दिया गया, वाज़ह कर दिया गया है। ये LG मनोज सिन्हा की जानिब से आज जो आईन हिंद का दिन आज मनाया गया है, इस सिलसिले में जम्मू के अंदर एक तकरीब से खिताब करते हुए इन अल्फाज का जिक्र किया है। जम्मू कश्मीर में भेदभाव, अलगाववाद का खेल कितने दिनों तक चला, इस स्थिति को भी हमें समझने की जरूरत है कि भारत का सैनिक हमारी रक्षा के लिए शहादत तो दे सकता है, खून बहा सकता है, लेकिन झोपड़ी बनाने का अधिकार किन्हीं कारणों से उसे जम्मू कश्मीर में प्राप्त नहीं था। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत सरकार से बड़ी आर्थिक सहायता मिलती है, तभी जम्मू कश्मीर का काम चलता है। सारा पैसा तो भारत सरकार से आता रहा है, लेकिन देश की संसद को पैसा कहां खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, इसके जांचने का अधिकार नहीं था। एक विडंबना ही थी, मैं मानता हूं। 1965 में आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने अनेक जम्मू कश्मीर वासियों पर यातनाएं दी थी। प्रभावित परिवारों को 120 रुपए प्रति परिवार की मदद दी गई, लेकिन जो लोग यहां से चले गए थे पाकिस्तान, आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर के आए थे, 1968 में उन्हें 600 रुपया प्रति माह आर्थिक सहायता देने का फैसला यहां किया गया। यानी जो जम्मू कश्मीर वासी देश के प्रति वफादार था, उसे सजा देने का इंतजाम था, और जो गद्दार था उसे पुरस्कृत किया जाता था। यह तथ्य देश की संसद के सामने 30 अगस्त 1968 को एक बड़े नामचीन संसद सदस्य ने रखा और इस सच को उजागर किया। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि अलगाववादियों को पुरस्कृत करने और देशभक्तों को प्रताड़ित करने की प्रथा भारत के संविधान ने ही यहां बंद करा दी है। यहां 32 तहसीलें हुआ करती थीं, तहसीलदार 75 थे। अनेक IAS और IPS की सिफारिश ऐसे लोगों की गई। एक वाकया मैं देख रहा था, 70 के दशक की बात है, एक अभियुक्त IAS ऑफिसर बन गया। यही नहीं, मैट्रिक पास लोग भी IAS और IPS बन जाते थे। मेहनती, पढ़े लिखे, टैलेंटेड लोग जो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे, वो राह देखते रह गए। आए दिन कहते थे कि साहब बदला क्या। मैं कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान को पूरी तरह लागू करके आज जम्मू कश्मीर में ये सुनिश्चित हुआ है कि मेरिट के आधार पर ही यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। अब किसी की सिफारिश पर किसी को नौकरी